आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑपरेटर्स की अगली कड़ी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो अब आज हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हर ऑपरेटर का एक सिंबल होता है, जैसे एडिशन करने के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस। तो उसी तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है प्लस प्लस। 2 बार हम प्लस प्लस लिखेंगे। तो ये है आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल। अब ये एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि सिंगल ऑपरेंड पे, एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई किया जाता है। प्लस प्लस ए लिखिए या ए प्लस प्लस लिखिए, लेकिन आप इसे 2 ऑपरेंड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक ये इनके बीच में अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज द यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मीन्स इट वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड वेरिएबल। अब बात आती है ये करता क्या है। इंक्रीमेंट, एज द नेम सजेस्ट, इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज। तो इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। बाय 1 एक वैल्यू से उसे बढ़ा देता है। किसे? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये ध्यान देने वाली बात है कि वो जो वेरिएबल है उसकी ही वैल्यू को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, हमने यहाँ पर एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए इज इक्वल टू 5, और हमने उसमें दिया प्लस प्लस ए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने इसमें लगा दिया। अब जैसे आपकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, क्या हुआ था, आपके मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस जो है वो दे दिया गया था ए वेरिएबल को, ए नाम से। इस स्पेस को ए जो है नाम दे दिया गया और उसमें वैल्यू दे दी गई है 5। जैसे ही अब आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 6, यानी ए जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई है, 6 हो गई है। तो दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास प्लस प्लस ए है उसे हम a इज इक्वल टू a प्लस 1 के तौर पर भी रीड कर सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं, एक जैसी हैं। ओके, तो ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम करेंगे इसी में डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है? माइनस माइनस। 2 बार माइनस लिखेंगे। और ये भी क्या है, आपके पास एक यूनरी ऑपरेटर है, यानी सिंगल ऑपरेंड पे ही काम करेगा। अगर आप इसे 2 पर अप्लाई कर दोगे तो ये गलत होगा। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? एज द नेम सजेस्ट, इंक्रीमेंट इंक्रीज कर रहा था बाय 1, डिक्रीमेंट क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए लिया हमने कि जैसे ही हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट ए इज इक्वल टू 15, मेमोरी में वेरिएबल ए नाम से एक जो है स्पेस एलोकेशन हो गया जिसे वैल्यू दी गई है 15। जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट माइनस माइनस से काम करेगी, वैसे ही सेम वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी बाय 14, एक वैल्यू कम हो जाएगी। या हम कह सकते हैं माइनस माइनस ए जो है वो a इज इक्वल टू a माइनस 1 के बराबर है। अब देखते हैं आगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेंड पे 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। पहला तरीका है प्री। प्री मीन्स, जैसे हम जानते हैं प्री मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। जब आपके पास आपका ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लिखा जाए, प्लस प्लस ए, यानी ऑपरेंड से पहले लिखा जाए, तो उसे हम प्री कहेंगे। जैसे यहाँ प्री इंक्रीमेंट और ये यहाँ प्री है, पहले लिखा गया है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इसे हम कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट क्या करता है, पहले आपके पास क्या आया, यहाँ पर पहले आपके पास आया ऑपरेटर। तो यानी सबसे पहले ऑपरेटर अपना काम करेगा, यानी इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, और फिर उस वैल्यू जो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे हम एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्री डिक्रीमेंट की, तो पहले आपके पास आया डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी ए की वैल्यू को पहले डिक्रीज किया जाएगा और फिर उस नई अपडेटेड ए की वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्री ऑपरेटर है इंक्रीमेंट, उसी तरीके से पोस्ट भी हम इन्हें लिख सकते हैं, यानी ऑपरेंड के बाद जो है हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ ऑपरेंड आपके पास वेरिएबल पहले आया और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में, तो ये है आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट। और यहाँ देखिए ऑपरेंड जो है पहले आया है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में, तो इसे हम कहेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एज द नेम सजेस्ट, पोस्ट यानी पहले जो ऑपरेंड की वैल्यू है, करंट जो वैल्यू है, आप उसे अपने एक्सप्रेशन में यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद ए वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को
बाय 1 इंक्रीज़ कर दीजिए। सेम इसी तरीके से पहले जो a की वैल्यू है उसे इस्तेमाल कीजिए, फिर a की जो है वैल्यू को अपडेट कर दीजिए बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम इसके एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है i जिसकी वैल्यू कितनी है 10। अब x जो वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ लिखा प्लस प्लस आई, तो पहले कौन आया है प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू इंक्रीज होगी, प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीज होगी। तो 10 i की वैल्यू क्या हो गई है 11। तो x को क्या वैल्यू असाइन की जाएगी ये पूरा सॉल्व करने के बाद, दैट इज द i की वैल्यू, नई वैल्यू अपडेटेड वैल्यू 11। तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, सी आउट x इज 11, सी आउट i इज ऑल्सो 11। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ हम देखिए i की वैल्यू हमने ली है वही से 10, x इज इक्वल टू माइनस माइनस आई, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी i की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है 9, और वो वैल्यू किसको देंगे हम x को। तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू भी 9 और i की वैल्यू भी 9। अब हम थोड़ा पोस्ट जो इंक्रीमेंट है हमारे पास उसका सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पर फिर से हमने एक वेरिएबल लिया i इज इक्वल टू 10 और उसके बाद हमने लिखा है x इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, यानी इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर पहले जो i की करंट वैल्यू है वो यूज़ होगी। i की करंट वैल्यू कितनी है 10, तो x को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी 10, और फिर i की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा। यानी जब आप प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू तो क्या होगी 10, लेकिन जैसे ये स्टेटमेंट ख़त्म हुई वैसे ही आपके पास i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी, तो x की वैल्यू तो रहेगी 10 और i की वैल्यू बढ़कर आपके पास हो जाएगी 11। इसी तरीके से हम देखते हैं प्री डिक्रीमेंट का एग्जांपल। i की वैल्यू क्या है 10, x इज इक्वल टू आई माइनस माइनस, यानी पहले जो i की वैल्यू है वो यूज़ कीजिए। तो i की वैल्यू है 10, तो हमने x को वैल्यू दे दी 10। अब माइनस माइनस आई, यानी अब आप इस पे पोस्ट डिक्रीमेंट लगाइए, इसको डिक्रीज कर दीजिए, तो आई की वैल्यू क्या हो गई है 9। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगी 10 और 9। तो ये डिफरेंस था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ पे अप्लाई नहीं किए जा सकते। यहाँ y इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस 5 पे ये अब नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो 5 इज़ एन कांस्टेंट, सो दिस स्टेटमेंट गिव्स एन एरर, ये आपके पास एरर देगी। तो आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है या कोई नया टॉपिक आप जिस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।